दोस्तों, पूरे भारत के वैसे छात्र एवं छात्राएं जो स्नातक या पीजी में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए एक शानदार स्कॉलरशिप में लेकर आया हूं। ये स्कॉलरशिप रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं। इस स्कॉलरशिप में क्या है ना साथियों, आपको अगर आप ये ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब स्नातक में अगर आप है, तो आपको 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। वही कोई बच्चा पीजी में है ना, तो उनको 6 लाख रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है। इसके लिए अभी क्या है ना कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा, फिर इसी वीडियो में इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ना बताऊंगा। अप्लाई लिंक आपको कहां मिलेगा उसका भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मान लीजिए ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है, ताकि वो बच्चे इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेकर आगे की जो पढ़ाई है वो कर पाए इस पैसे से ही। ये समझते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए योग्यता पात्रता क्या है, अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा। गूगल में बस आप इतना लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, ये जो वेबसाइट है साथियों आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे ना बहुत सारे कैटेगरी मिलेगा, लेकिन इस साइड में एक ऑप्शन मिलेगा स्कॉलरशिप का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2026 का जो लिंक है साथियों यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप में मैंने अमाउंट बता ही दिया कि इसमें 2 लाख से लेकर 6 लाख तक स्कॉलरशिप मिल सकता है और इसका लास्ट डेट 5 अक्टूबर है। ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जो है ना कर सकते हैं। रही बात कि अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो समझ लीजिए। देखिए साथियों, आप भारत के किसी भी राज्य से है ना, तो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। बशर्ते यही ध्यान रखना है कि जो 12वीं कक्षा है, जैसे अगर आप यूजी के लिए यानी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो 12 में आपका जो है 55% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए, आप एलिजिबल है। वही कोई लोग अगर पीजी के लिए अप्लाई करता है, तो फिर ग्रेजुएशन में आपका 55% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी जो पारिवारिक इनकम है ना 15 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इससे अधिक आपकी इनकम है पारिवारिक, आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और जो आवेदन करेंगे अभी कहीं ना कहीं आप पढ़ाई जारी रखे हुआ है आगे, तो भी आपको इसका जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। बाकी इसी वेबसाइट पर यहाँ पर अप्लाई का लिंक भी आपको मिलता है साथियों, आप यहीं से इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया भी पूरा कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीजें आप थोड़ा सा समझिए, फिर आगे मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। इस साल लगभग जो है ना इसमें 5100 बच्चों को इसका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है, जिसमें ग्रेजुएशन में लगभग जो है यहाँ पर 5000 बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो लोग आवेदन करेंगे इनको 2 लाख तक राशि मिलेगी और पीजी में 100 बच्चों को ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जिनको 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप राशि उनको मिल सकती है। बाकी आइए जानते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है, उसका सारा प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आप ऑनलाइन अपडेट एसटीएम पर आकर यहाँ से स्कॉलरशिप वाले लिंक पर जब क्लिक करेंगे ना, तो ये लिंक मिल जाएगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का, जिस पर क्लिक कर नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो रिलायंस फाउंडेशन 2026-27 के लिए जो स्कॉलरशिप चला रही है ना, उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाता है। आप जानकारी को यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी बताया गया है, जिसमें बोल रहा है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। कोई ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करता है तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। सॉरी, मैं अभी आपको 55% बोल दिया, 60% कम से कम 12वीं में आपके चाहिए होगा। और 26-27 एकेडमिक जो सत्र है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपने नामांकन लिया है और आपकी जो इनकम है ना अधिकतम 15 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना कम आपका इनकम होगा ना, उतना अधिक प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप जानकारी को देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी बताया गया कि कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है। जैसे कोई पहले से ही 25-26 में नामांकन लिया है, अभी सेकेंड ईयर में है, तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। वो चीज़ें यहाँ पर देखिए, या कोई ऑनलाइन या हाइब्रिड या रिमोट डिस्टेंस इन प्रकार के मोड से वो पढ़ाई करता है ना, तो भी वो एलिजिबल नहीं है। जो बच्चा 10वीं पास कर डिप्लोमा कर रहा है वो भी एलिजिबल नहीं है। कोई बच्चा जो है जैसे सेकेंड ईयर और 6 ईयर अंडर ग्रेजुएशन
डिग्री कोर्स कर रहा है वो भी एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ ये आपको बता रहे हैं। बाकी क्लिक हेयर टू अप्लाई का एक ऑप्शन है ना साथियों, इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां पर आपको अप्लाई करने से पहले पूछता है कि भाई आपको जो है अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपको बताना होगा कि आपका 12वीं में मिनिमम 60% मार्क्स है, आप इस चेकबॉक्स पर टिक करें। उसके बाद अभी आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में नामांकन लिए हुए हैं वो भी कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है कि 12वीं में आपकी क्या परसेंटेज थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। आपने जो पढ़ाई किया था वो किस इंस्टीट्यूट से किया था, इंस्टीट्यूट का जो नाम है ना साथियों यहाँ पर आपको लिखना होगा। बाकी यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट या अपना यूनिवर्सिटी का जो नाम है ना यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जहाँ से अभी आप स्नातक की पढ़ाई जो है ना आप कर रहे हैं। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा ना साथियों यहाँ पर उसका जो नाम है आप लिखेंगे ना, जैसे मैं ललित नारायण मिथिला से कर रहा हूँ पढ़ाई, तो यहाँ पर जैसे ही लिखा तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी मेरा आ गया। आप पूरा नाम डालकर सर्च करिएगा, शॉर्ट में नहीं मिलता है तो पूरा नाम डालेंगे तो हो सकता है आपका जो इंस्टीट्यूट है ना वो मिल जाए। आपका करेंटली में जो इंस्टीट्यूट है ना उसका पिन कोड क्या है वो आपको बताना है। करेंटली में ये जो इंस्टीट्यूट किस स्टेट में है पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो भी आ जाता है। नीचे आएंगे तो पर्सनल डिटेल देना है, जैसे आपका जो भी नाम है तो वो नाम लिखेंगे, जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पर, मिडिल नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मेरा नाम राहुल राज है तो फर्स्ट नेम राहुल होगा, मिडिल कुछ है नहीं, लास्ट नेम राज हो जाएगा। आपका जो ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड इनकम पूछता है कि आपकी पारिवारिक इनकम कितना है, 2.5 लाख से कम है या इसके इक्वल में है, या 2.5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख तक है, 5 लाख से 7.5 लाख है, 7.5 से 10 लाख है, 10 से 12.5 है और 12 से 15 लाख है। वो चीज़ें आप बताएंगे, जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला वो चीज़ें बताएंगे, जैसे यूट्यूब के माध्यम से चला, इंस्टाग्राम के माध्यम से चला, वो चीज़ें आप यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन देना है। अब कैप्चा कोड जैसे 3 × 7 7 × 21 हो गया तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन रजिस्टर हेयर का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद बताएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो चुका है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब क्या है ना कि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर लॉगिन इन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल या ईमेल जिससे भी लॉगिन करेंगे उस पर ओटीपी जाएगा। वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से एग्री करना है। अब यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपका पर्सनल जानकारी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको चुनना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं। बाकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल होगा ना यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे ना, साल को आपको चुनना है, जो भी महीना हो और जो भी डेट हो ना उसको इस प्रकार चयन करना है। बाकी बर्थ जो आपका हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना रिलीजन बताना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। मातृ लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, जो भी आपका मातृ लैंग्वेज हो उसको यहाँ से आपको चुनना है। बाकी नेशनलिटी में इंडियन रहेगा। अगर आप दिव्यांग है इस प्रकार के तो बताएंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल बताएंगे। फिर आपका करेंट एड्रेस जो भी है ना वो बताएंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पर अपना एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन देंगे। जो भी आपका पिन कोड है ना साथियों यहाँ पर पिन कोड देना है। फिर आपका जो भी एरिया पड़ता है ना यहाँ पर एरिया आपको चुनना होगा। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो देखने को मिलता है, स्टेट और कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। अगर आपका करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर फैमिली डिटेल आपको बताना है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर पूछ रहा है, जिसमें आपको लेकर कुल कितने व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आपके माता पिता है, आप 2 भाई 1 बहन है, तो टोटल 5 लोग हुए। तो यहाँ पर 5 आप बताएंगे। जिसमें पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, जिसमें आप भी हो, आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। अब जैसे
ये मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो 2 भाई 1 बहन है, तो टोटल पढ़ाई करने वाले 3 हो गए हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर बताना होता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले आप अपने परिवार के फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। जैसे अगर 3 भाई बहन है तो हो सकता है आपसे बड़े भी कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई सेकंड बड़े हैं वो भी कर रहा हो, तो बता सकते हैं आप किस नंबर पे हैं। अगर मान लीजिए आप ही बड़े हैं, आप अभी पढ़ाई करते हो, फर्स्ट मेंबर है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो पर्सन है ना उसको आपको चुनना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर सिंगल जो पेरेंट्स के अगर चाइल्ड है, कहने का मतलब होता है कि अगर आपके परिवार में माता पिता है, अगर आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता जीवित है, तो सिंगल पेरेंट्स बच्चे, या आपके पिता जीवित है, माता की मृत्यु हो गए फिर भी सिंगल पेरेंट्स हुए तो वैसे यस करेंगे, ऐसा नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे ना, आपको ये बताना होता है कि आपके फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग आप बताया, जैसे मैंने 5 बताया, तो सबके बारे में जानकारी देना है। जैसे पहला सेल्फ है तो आपके बारे में आपको जानकारी देना है, आपका जो भी नाम है ना यहाँ पर आपको नाम अपना लिख देना है। बाकी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो चीज़ें बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, वो चीज़ें आप बताएंगे। बाकी करते क्या है वो ऑक्यूपेशन बताएंगे। एनुअल इनकम कितनी है, इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, क्योंकि आपका इनकम होगा नहीं, फैमिली का ये होगा, तो वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पर अब दूसरा किनको दे रहे हैं, जैसे फादर का दे रहे हैं तो फादर का नाम लिखेंगे, उनका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो बताएंगे, वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वो आप बताएंगे जो करते हैं जो, और जो इनकम है वो कितनी है वो आपको बताना है एनुअल। उसके बाद मदर का जानकारी आप ऐड करना चाहते हैं या ब्रदर का, उसको चुनेंगे। जैसे मैंने ब्रदर चुना तो ब्रदर का नाम, उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो बताएंगे, वो क्या कर रहा है अभी वर्तमान समय में वो भी बताना है, और इनकम यहाँ पर बताना है। फिर आपके जो मदर है ना, आप मदर का जानकारी देना है तो मदर को चुनकर उसी अनुसार देंगे। फिर सिस्टर का जानकारी देना है तो यहाँ से सिस्टर चुनकर उसका जानकारी देकर सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपके जो गार्जियन है ना, गार्जियन का नाम आप यहाँ पर देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, गार्जियन का मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, और गार्जियन के तौर पर फादर या मदर की जानकारी दे रहा है वो बताएंगे। उसके बाद प्रॉपर एड्रेस देंगे, पिन कोड देंगे, जो भी एरिया पड़ता है वो सेलेक्ट करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी आपका सेव हुआ। अब अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर जो है ना सेकेंडरी एजुकेशन की जानकारी आपको देना है, जिसमें जो आपने 10th किया है तो पहले 10th की जानकारी यहाँ से चुनेंगे। कब आपने 10th को पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना होता है। किस बोर्ड से आपने जो है 10वीं पास आउट किया है, उस बोर्ड का जो नाम है ना यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका मीडियम क्या रहा था, जो आपने पढ़ाई किया था, हिंदी या इंग्लिश, जो इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया था ना उस इंस्टीट्यूट का जो नाम है ना यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट किस स्टेट में पढ़ता था वो आपको बताना है, कौन सा ज़िला में पढ़ता था, ज़िला का जो नाम है यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था कुल कितने का हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो आपको बताना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसी अनुसार 12th के बारे में भी आपको जानकारी जो है ना आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए, क्लिक हियर टू एडिट का। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो 10th का जानकारी मेरा सेव हो गया। अब 12th का जानकारी देना है तो यहाँ पर पहले एडिट वाले विकल्प पर जाता हूँ। 12th आपने किस साल पास आउट किया है, वो पासिंग ईयर क्या है ना कि पहले आपको चुनना होगा। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है आपको यहाँ पर चुनना होगा। मीडियम क्या था, हिंदी इंग्लिश, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर स्ट्रीम क्या था, साइंस कॉमर्स आर्ट, वो आपको बताना है। और इंस्टीट्यूट का जो नाम है ना साथियों यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे जो इंस्टीट्यूट है मैं उसका नाम लिख देता हूँ। इंस्टीट्यूट किस स्टेट में था, स्टेट का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी ज़िला में था, ज़िला का जो नाम है यहाँ पर चुनना होगा। अब बाकी मैक्सिमम कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था कुल, उसमें कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे। आपका जो परसेंटेज है यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी इस प्रकार आप सेव करेंगे तो ये 10th 12th की जानकारी ऐड हो गया। अब ग्रेजुएशन की जानकारी बताना है कि ग्रेजुएशन जो अभी आप कर रहे हैं ना उसमें कौन सा आपका फील्ड है, आर्ट है या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मेडिकल है, लॉ लाइन का है, तो वो चीज़ें आपको साथियों बताना होगा। फिर इसमें कौन सा डिग्री आप करते हैं, बैचलर डिग्री, इंटीग्रेटेड डिग्री कर रहे हैं, तो आप देख ले यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से जो भी करते हैं ना उसको आपको बताना होगा। बाकी जो आपका ये प्रोग्राम है ना
वो किस टाइप के डिग्री प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम देखने को मिलेगा, जो भी पिन कोड है इंस्टीट्यूट का वो यहाँ पर देंगे तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अभी वर्तमान में जो है किस ईयर में आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, 2025 में या 26 में, वो बताएंगे। कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का है, 3 साल 4 साल वाला है। अब बाकी आपको ये पासिंग ईयर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से इसको आप सेव करेंगे तो ये जानकारी आपका क्वालिफिकेशन वाला सेव हुआ। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर अचीवमेंट के बारे में पूछता है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है ना, जैसे हो सकता है एनसीसी से मिला हो या एनएसएस से मिला हो, कोई ओलंपियाड से मिला हो या नेशनल इंटरनेशनल पर मिला हो, अगर ऐसा है ना तो आप बता दीजिए। नहीं है तो मैं कहूँगा कि इसको छोड़ देना है, इस कॉलम को देना जरूरी नहीं है। मैं इसको ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। अब नीचे आएंगे तो करेंटली जो ईयर 26-27 है, इसमें कोई स्कॉलरशिप या कोई फेलोशिप ये सब अगर मिला है आपको तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप आपका जो है आगे बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं आप डॉक्यूमेंट वाले पेज में। आप चाहे तो यहाँ से कनेक्ट डिजी लॉकर वाले विकल्प पर क्लिक कर डिजी लॉकर से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट के रूप में आपको बोलता है कि पहले आपको जो है अपना फोटो देना है, तो एप्लीकेंट फोटो को चुनकर आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। 2 MB से नीचे होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस प्रकार आपका फोटो अपलोड होगा। तो फिर अगला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आता है कि जो इनकम है ना, जो इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट टाइप में आपको ये बताना है कि ये इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बना है, वो चीज़ें बताकर उसको अपलोड करेंगे। सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये भी अपलोड हो गया। इसी अनुसार 12th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए निवास प्रमाण पत्र है तो उसको आप दे दीजिए, या नहीं तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर उसको अपलोड करेंगे। सक्सेसफुली ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है फोटो ID प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इसमें वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड का ऑप्शन है, जो भी चुनेंगे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। वो भी अपलोड हो गया। फिर यहाँ पर अभी वर्तमान में जहाँ भी पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके लिए एक प्रूफ देना होगा, एनरोलमेंट प्रूफ, मतलब एडमिशन जो लिए हैं आपको एक रसीद जो मिलता है ना, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। वो क्या है, आपका फ्री रिसिप्ट है या बोनाफाइड है, वो चीज़ें आप चुनकर उसको डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो मेरे पास फ्री रिसिप्ट है, मैं उसको सेलेक्ट कर अपलोड करता हूँ। सक्सेसफुली देखेंगे ना मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। और सबका यहाँ से आप चाहे तो व्यू कर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। बाकी जो भी आपका आधार नंबर है ना, आधार नंबर दर्ज कर आई कंसेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे में 7 कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक एक जानकारी को चेक करें, सब कुछ सही है तो यहाँ से 7 कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये फाइनल डिक्लेरेशन करना होता है कि आप पूरा नाम क्या है, वो नाम यहाँ पर लिखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। ये स्कॉलरशिप कोई और भरा है या आप खुद ही भरे हैं, तो कोई और भरा है तो यस करेंगे, आपको अपने भरे तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इस स्कॉलरशिप के बारे में, रिलायंस फाउंडेशन के बारे में आपको पता है और स्कॉलरशिप के बारे में तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो एक टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज का जो चुनाव है आप करेंगे। और यहाँ पर डेट स्लॉट भी आपको बुक करने का ऑप्शन है, आप उस डेट को यहाँ से स्लॉट को बुक करेंगे। जैसे 6 सितंबर को ये आपका होगा और मैं यहाँ पर बुक कर दिया। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है कंफर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली आप यहाँ से सबमिट कर देंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद क्या है ना कि जो डेट चुना है ना, उस डेट पर आपका ये जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है ना वो होता है, जिसमें आपको इन टॉपिक से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो भी ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, उसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन में जानकारी आपको बताए गए हैं, आप जिसको देख सकते हैं। कुछ जानना है, आप टेस्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कॉल कर व्हाट्सअप कर भी इनसे जो है आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
बाकी जो आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ना, उसका भी लिंक यहीं पर आपको मिल जाएगा। जब आप लॉगिन कर कर देखेंगे उस डेट को तो लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर कर डायरेक्ट ऑनलाइन इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी। सारा एप्लीकेशन का स्टेटस आप खुद से समय समय पर लॉगिन कर कर चेक करते रहेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आप सभी को जो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा स्कॉलरशिप चलाए जा रहे हैं इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।